एक यहूदी जवान लड़का अपने घर में आया और घर में आकर अपनी माँ को देखा। उसके माँ के बदन पर कुर्ता बड़ा फट गया था। उसका फराक, समझाने के लिए कह रहा हूं, बड़ा फट गया था, जगह जगह से फटा हुआ था, कुर्ता फट गया था और फटने की वजह से उसकी माँ का जिस्म दिख रहा था। वो यहूदी नौजवान अपनी माँ से कहता है, अम्मी तुम्हारा कपड़ा इतना फट गया है कि तुम्हारे जिस्म को नंगा देखना मुझसे गवारा नहीं हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अम्मा अगर तुम इजाजत दो तो मैं मुसलमानों के नबी के पास जाऊं और जा करके उनसे कहूं कि मेरी माँ के लिए एक चादर दे दो, मैं चादर मांग के लाऊं माँ। तो उस माँ ने कहा, बड़ी गलत फहमी का शिकार थी, इसलिए कि गलत प्रोपेगेंडा इंसान को गलत फहमी का शिकार कर देता है। बड़ी गलत फहमी का शिकार थी। कहा देखो मुसलमानों के नबी अगर चादर देंगे तो चादर के बदले हमारा ईमान छीन लेंगे, हमारा मजहब छीन लेंगे, माज़अल्लाह। यानी वो अपने आप को यहूदियत पे रहने पर ईमान समझ रही थी अपने ज़ौम में। तो कहा वो हमारा ईमान छीन लेंगे, हमारा मजहब छीन लेंगे, हमें मुसलमान बना देंगे। तो चादर के बदले मुझे मुसलमान होना गवारा नहीं है, मुझे मुसलमान होना पसंद नहीं है। बस इतनी बात उसने सुन कही और कहने के बाद कहा, अगर चादर ही लेना है तो जा तेरे चच्चा से लेकर आ, तेरा चच्चा बड़ा मालदार है, कहना मेरी माँ की चादर फट गई है और जाकर के चादर लेकर के आना। वो गया अपने चच्चा के पास और चचा से कहा, मेरी माँ की चादर इतनी फट गई है, कपड़े इतने फट गए हैं कि माँ का बदन नंगा दिखता है, मैं अपनी माँ के बदन को नंगा नहीं देख सकता, एक चादर दे दो। चच्चा ने गालियां दी और कहा, जब देखो जब मांगने चले आते हो तुम्हें शर्म नहीं आती, जो गालियां देनी थी देता रहा। उसके बाद भगा दिया। रोते हुए आया, माँ से कहा, माँ चच्चा ने तो कुछ नहीं दिया, उल्टा गालियां दे करके भगा दिया। माँ मुझे इजाजत दो ना कि मैं मुसलमानों के पैगंबर के पास जाऊं और जाकर उनसे कहूं कि वो मुझे चादर दे दे। माँ ने कहा, बेटा वो तुम्हें मुसलमान बना देंगे। माँ से बेटे ने कहा, माँ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, उनसे जाऊंगा, बात करने से पहले मैं उनके सामने शर्त रखूंगा, कंडीशन रखूंगा कि भाई हम आप मुसलमान नहीं होंगे, अगर आपको हमारी मदद करना हो तो करो, मत करना हो तो ना करो, लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे। उन्हें देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। माँ ने कहा, अगर इस तरह जाओगे तो इजाजत है, जाओ मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। अब ये गया और जाने के बाद क्या देखा, सहाबा के झुरमुट में अल्लाह के रसूल जलवगर थे। क्या बात है, जरा सोचो तो, जब नबी की बात महफिल में होती है तो इतना मजा आता है, जब महफिल में नबी खुद जलवगर होते होंगे तो उस वक्त तो कितना मजा आता होगा। आसमान जमीन वाले आसमान के तारों को देखते हैं, आसमान वाले जमीन पर रश्क की नजर से उस महफिल को देखते होंगे। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा, चमकते हुए सितारे मेरे आका के सहाबा और उसमें मेरे आका की जलवागरी, क्या हाल होता होगा, क्या महफिल होती होगी। अल्लाह अकबर। तो वो जवान गया, हुजूर को देखा, आका ने कहा, क्या बात है जवान। उसने कहा, बात शुरू करने से पहले एक शर्त है, एक कंडीशन है, मैं एक चीज मांगने आया हूं, लेकिन उससे पहले एक बात है, हम मुसलमान नहीं होंगे, मदद करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना, लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे। आका ने कहा, बात तो कहो क्या है। कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मुसलमानों के रसूल, ऐ मोमिनों के रसूल, मेरी माँ के कपड़े इतने फट गए हैं कि पहनने के काबिल नहीं है, और मेरी माँ का कपड़ा जगह जगह से फटने की वजह से उसका जिस्म दिखता है। मैं जवान बेटा अपने माँ के बदन को देखने का अच्छा नहीं समझता, मैं मजबूर हूँ, गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, क्या कोई चादर आप दे सकते हैं। लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे चादर के बदले में। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा रुको। हुजूर अपने हुजरे में गए और हजरत बिलाल को बुलाया दरवाजे पर। बिलाल दरवाजे पर आए, नबी ने अंदर से चादर बिलाल को दी। जो चादर हुजूर ओढ़े हुए थे, यमनी चादर, वही बदन की चादर हुजूर ने
हुजरे में जाकर के बिलाल हबशी को बुलाकर उनके हाथ में दी, वो जवान को दे दो, का मुसलमान होना ना होना ये तुम्हारी अपनी मर्जी पर है, हमारे यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं है। चादर दी और हुजूर अंदर बैठ गए। वो लड़का चादर लेकर खड़ा रहा। फिर उसने पूछा तुम्हारे नबी अंदर क्यों चले गए, बाहर क्यों नहीं आते? तो बिलाल की आंखों में आंसू थे। हजरत बिलाल कहते हैं आज मेरे नबी के पास यही एक चादर थी, इसके अलावा दूसरी चादर नबी के पास नहीं है। तो जब नबी ने अपनी चादर तुम्हें दे दी तुम्हारी माँ के लिए, तो नबी के लिए अब चादर ओढ़ने के लिए कोई दूसरी चादर नहीं है। तो नबी का जिस्म अक़दस बगैर चादर के है, तो नबी अपने हुजरे में बैठ गए। बगैर चादर के नबी खुली पीठ लेकर के सहाबा के दरमियान कैसे आ सकते हैं? तो वो अपने हुजरे में बैठ गए और अपनी चादर दे दी, चले जाओ। वो रोते हुए चादर ले गया। माँ ने कहा क्यों रो रहे हो? तो उसने पूरी दास्तान बताई। माँ ने कहा चादर बाद में ओढ़ूंगी, पहले जाकर के उनका कलमा पढ़ के उनके गुलामों में दाखिल हो जाऊंगे। ये मेरे नबी का किरदार है। और